आंख का बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इधर समझो, आ जाओ। देखो यहाँ पे लिखे हैं गरीबों का नेत्र, इसका मतलब क्या है कि हम रफली बनाए हैं, ठीक, रफली बनाए हैं और इसी को हम लोग समझते हैं। आंख का आज हम लोग बाहरी भाग को पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हो बाहरी भाग को। आंख का बाहरी भाग कौन कौन सा होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो सबसे बाहरी भाग में आंख का सबसे बाहरी भाग होता है स्वच्छमंडल, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यही सबसे आंख का अगर समझा जाए तो आंख का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? कॉर्निया होता है। इसके तुरंत बाद होता है पारिकारिका, जो कि प्रकाश को नियंत्रित करने में काम आता है। अच्छा, कभी कभी देखता है बच्चा लोग कि जब हम लोग स्कैन करते हैं, किसी आंख को स्कैन करता है, जैसे आधार कार्ड वाला स्कैन करता है, चाहे एग्जाम में बैठते हो तो स्कैन करता है, तो हम लोग को स्कैन पूरा आंख का नहीं होता है, आंख का नहीं होता है, केवल पारिकारिका का होता है, आइरिस का होता है। किसका होता है? आइरिस का। यही प्रकाश को नियंत्रित करने में काम आता है। उसके तुरंत बाद का आता है पुतलिका का, जो कि परितारिका में एक छोटा सा छिद्र टाइप में होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। उसके बाद आता है हम लोग का लेंस आता है। लेंस का होता है कि किसी भी आंख में लेंस काम करता है प्रतिबिंब बनाने का। जो प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो ये वास्तविक बनाता है, ये वास्तविक बनाता है, और वास्तविक बनाएगा तो तुरंत उल्टा बनाएगा, उल्टा बनाएगा, और उल्टा बनाएगा तो छोटा बनाएगा। ये होता है लेंस का काम। किसी भी मानव नेत्र में लेंस का काम क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है। उसके बाद लेंस को ये लेंस है, इसको सपोर्टिंग करने का काम कौन करता है? ये करता है पक्षमापी पेशियां, जिसको हम लोग सिलियरी मसल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ आ रहा ना? ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये पक्षमापी पेशियां के बाद कचाप द्रव आता है। आंख का जो बाहरी भाग होता है, यहाँ तक तो बाहरी भाग होता है, इसके अंदर जाइएगा तो ये पूरा का पूरा आपको खाली मिलेगा। क्या मिलेगा? वो खाली मिलेगा। खाली ऐसा नहीं कि हवा भरा हुआ है, हवा नहीं भरा है, इसमें होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। इसी लिक्विड को हम लोग कचाप द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचाप द्रव भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल क्या होता है? दृष्टिपटल को ही हम लोग रेटिना बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? वो रेटिना। यहाँ पे किसी वस्तु का क्या बोलता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बोलता है? वो प्रतिबिंब बनता है। और माना जाए तो आंख का सबसे अंतिम हिस्सा, यानी कि सबसे अंतिम हिस्सा कौन होता है? वही रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना। उसके बाद भी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। और देखिए एक यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका क्या होता है? ये जो आंख का सबसे पिछला हिस्सा दृष्टिपटल कहलाता है, उसके बाद जो ये लाइन निकल के आ रही है, लाइन, ये बोलते हैं इसको दृक् तंत्रिका, जो कि अपने किसी भी मनुष्य के ब्रेन को मतलब सूचित करने का काम करता है दृक् तंत्रिका। यही आपको ब्रेन को ये क्या करता है? सिग्नल देता है, तो ब्रेन फैसला लेता है कि क्या उचित है और क्या गलत है, उसी को यहाँ पे ये सूचित करता है। देखिए यहाँ पे एक बात हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे कॉर्निया के बारे में थोड़ा सा और दो शब्द बता देते हैं। देखिए कॉर्निया क्या होता है कि किसी भी मानव का अगर मतलब नेत्र को दान करने का अगर समय आता है, या नेत्र दान करता है, तो पूरे आंख को दान नहीं करता है, वो केवल कॉर्निया भाग को दान कर देता है। कॉर्निया होता क्या है? वो एक छोटा सा पतला सा झिल्ली होता है, जो कि आंख का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, उसी को निकाल लिया जाता है। अच्छा, कोई बच्चा पूछेगा कि बताइए कि अगर कोई मृत आदमी हो जाता है, तो मृत आदमी का आंख आंख दान करना चाहता है, तो हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी मृत व्यक्ति का अगर 4 से 6 घंटे के अंदर उसका कॉर्निया अगर निकाल लिया जाता है, और फिर जाकर के किसी व्यक्ति को दान में दे दिया सकता है। और कॉर्निया निकालने में समय कितना लगता है? तो लगभग 15 मिनट का समय लगता है कॉर्निया को निकालने में डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे गरीबों का नेत्र था, इसको हम रफली बनाए थे समझाने के लिए। अब आपको अच्छा लगा हो तो एक बार बताइएगा, और सभी बच्चे समझ में आए ना? ठीक है। और ये ऐसा वीडियो देखने के लिए और बढ़िया टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल है, यूट्यूब चैनल आप ही का चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा सपोर्ट कीजिए, एक तरीके से पूरा फैला दीजिए इसको सारे ग्रुप में। थैंक यू।